नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और जैसा कि आपको मालूम होगा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद हुआ। इन लोगों के बातों में से एक बात जो निकल कर आती है वो खास तौर पे बिहार के लोगों के लिए, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि कोटा में जो छात्र फंसे हुए हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए और सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। भारत जैसे देश में अभी तक तो मुझे कभी नजर नहीं आया है कि सबके लिए एक जैसा कानून हो। उन्हीं के राज्य में बीजेपी का एक विधायक अपनी बेटी को नकली, फर्जी, फेक, जो शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, पास बनवाकर अपनी बेटी को कोटा से लेकर आया। नीतीश जी, तब से सो रहे थे आप? हाँ नीतीश जी, आपसे कह रहा हूं, सो रहे थे क्या? प्लीज पहुंचाने की कोशिश करिएगा इस वीडियो को, नीतीश जी के कानों तक ये बात पहुंचे कि नीतीश जी नींद खुल गई। कुंभकर्ण के बाद शायद आप ही इतना लंबा सोते हैं मेरे ख्याल से। उसके साथ साथ दूसरा बहुत बड़ा इशू वो ये है कि नीतीश जी ने ये तो कहा कि कोटा में फंसे छात्रों के लिए कुछ करना चाहिए। आपने आज तक ये गौर किया है कि बिहार के बाहर राजस्थान के कोटा में छात्र पढ़ने जाते हैं? बिहार के बाहर दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, गुजरात में, राजस्थान में लोग काम करने जाते हैं। कभी आपने ये सुना है नीतीश जी, हेलो लालू जी, आपने ये सुना है कि बिहार में लोग घूमने आ रहे हैं? आपने सुना है बिहार में लोग काम करने आ रहे हैं? कभी सुना है भाई साहब? मैंने तो नहीं सुना। कभी सुना है कि बिहार में लोग पढ़ने जा रहे हैं? हाँ, बिहार से लोग गालियां सुनने बाहर जरूर जाते हैं। ये जरूर सुना होगा सबने कि बिहार के लोगों को गालियां सुनने को मिल रही हैं, बिहार के लोगों को मारपीट का सामना करना पड़ रहा है, बिहार के लोग बाहर जा जाकर काम कर रहे हैं, बिहार के लोग बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, बिहार के लोग बाहर जाकर ये कर रहे हैं, बिहार के लोग बाहर जाकर वो कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। लेकिन बिहार में आना कब होगा भाई साहब? हाँ, बिहार के वोटर्स, बिहार में आना कब होगा? कभी ये सुनने की इच्छा हुई है आप लोगों को? कभी प्रश्न किया है आपने अपने नेताओं को? और खास तौर पे उन बेवकूफ लोगों से मैं ये प्रश्न करता हूं कि जो भर भर कर बाहर रहने वाले, बिहार से बाहर रहने वाले लोग भर भर कर गाड़ियों में, बसों में, ट्रेनों में भर भर कर जाते हैं चुनाव के समय वोट देने के लिए। ये आपका मूल अधिकार है, ये लोकतंत्र में अधिकार है। लोकतंत्र का अधिकार यहीं तक है क्या? यहां से पैदल हो? तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम वहीं पर रहकर अपनी रोजी रोटी बनाओ। तुम्हारा अधिकार नहीं कि तुम्हारे बच्चे वहीं पढ़ें। तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम्हारे लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बिहार में उपलब्ध हो। क्या अधिकार है? वहां वोट देने जाओ, बाहर गालियां सुनने जाओ। वहां वोट देने जाओ, बच्चों को बाहर पढ़ाने भेजो। वहां वोट देने जाओ, काम करने के लिए बाहर चले जाओ। हाँ कीर्ति आजाद भैया, हेलो, ढूंढ रहा हूं आपको, कहां हो? क्या कर लिया आपने बिहार में? कौन सा तीर मार दिया? बीजेपी से कांग्रेस में घुस गए। आपके पापा जी तो मुख्यमंत्री रहकर तीर मार लिया उन्होंने बहुत बड़ा बिहार में। आप भी तीर मार रहे हो। काम क्या किया आपने? हाँ जी, शत्रु भैया, मनोज मनोज भैया, मनोज तिवारी, कौन सा तीर मार रहे हो तुम सारे? अपनी जेब भरने के अलावा बिहार में आपने क्या किया है? हाँ, बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा
जो तमगा लगा के घूमते हैं यहां पर कि बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर बनते हैं, तो तीर क्या मार लिया, बिहार में आईएएस ऑफिसर बन गए तो बिहार का क्या भला हो गया। वो आईएएस ऑफिसर्स जो बिहार में सबसे ज्यादा निकल रहे हैं, उन्होंने बिहार के लिए क्या काम कर दिया, क्या गर्व की बात है। मुझे तो इसमें शर्म आती है कि बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, उसके बावजूद बिहार की स्थिति जस की तस है। दिनों दिन बिहार की स्थिति ये हो रही है, संक होता जा रहा है। अगर 100 साल तक के लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो याद करिए, कभी आपने सुना हो बिहार में बाहर से लोग काम करने आ रहे हैं, बिहार में बाहर से लोग पढ़ने आ रहे हैं। 100 साल की बात कर रहा हूं, 100 साल पहले जो हुआ भैया भूल जाओ उसको। आज के टाइम में क्या स्थिति है, मैं भी बिहार का हूं, पिछले 30 साल से दिल्ली में रह रहा हूं। मेरे पिताजी पिछले 1980 से दिल्ली में रह रहे हैं। तो भैया बिहार के रहने वालों, खास तौर पे जो सो कॉल्ड ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, कनिक जाग जाइयो, आंख खोलियो, जेब भरला से खाली नहीं हो वाला है, अपन किछ काज करियो। अगर आपको बिहार को आगे बढ़ाना है, नीतीश लालू जैसे गद्दारों को, इन जैसे नेताओं को आपको जूते मार के बाहर निकालना होगा। और सिर्फ यही नहीं, इस तरह के हर राज्य में जो नेता हैं, इनको आप, मुझे शब्द समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, इन जैसे नेताओं को, है तो पूरे भारत का लगभग एक जैसा ही भूगोल और इतिहास, लेकिन यहां बिहार में तो इन्होंने बहुत ही बुरा हाल कर दिया है। जहां आप जाओ बिहार के लोगों को गाली दी जाती है, जैसे बिहारी शब्द गाली है। बिहार का इतिहास बहुत गौरवमय रहा होगा, बिल्कुल रहा है, सब जानते हैं। आज प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन भी आप सबको पता है। तो बिहार से जो आईएएस ऑफिसर्स बन रहे हैं, बिहार से जो आईपीएस ऑफिसर्स बन रहे हैं, कुछ बिहार के लिए भी करिए। और बिहार के लोग, बिहार के नेताओं से सवाल पूछिए, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए, निरंतर सवाल पूछिए, कुछ काम तभी होगा। जो इमिग्रेशन या माइग्रेशन, आई वुड रादर से, इमिग्रेशन तो बाहर के लिए हो गया, जो माइग्रेशन बिहार से लगातार होता जा रहा है, लगातार बढ़ता रहा है, कम होने के बजाय, वो तभी रुकेगा जब आप और मैं, हम दोनों मिलकर बिहार के इन राजनेताओं से सवाल पूछेंगे, इनकी कान खींचेंगे, सिर्फ वोट नहीं देंगे, इनके हर एक्शन पर हम सवाल करेंगे। और बिहार में जो गुंडागर्दी जब तक समाप्त नहीं होगी, जो कि इन नेताओं के द्वारा पाली गई है, इन नेताओं के द्वारा बढ़ाई गई है, तब तक बिहार का कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ मॉल्स बनने से कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। कितने मॉल्स खुले हैं आज के टाइम में, मॉल्स तो बन चुके हैं ना, कितने खुले हैं। तो मॉल्स इज नॉट डेवलपमेंट। आपको समझना होगा कि मॉल्स विकास नहीं है, विकास आपकी आर्थिक उन्नति है, विकास आपकी सामाजिक उन्नति है, विकास आपके पूरे समाज की उन्नति है। तो वो उन्नति कब होगी, जब आप जागेंगे। कुंभकर्ण बनने का समय नहीं है, कुंभकर्ण के नींद से जागिए। 6 महीने नहीं, 60 साल नहीं, 70 साल नहीं, 100 साल से भी ज्यादा हो गए बिहार की स्थिति को। कब बढ़ाएंगे, तो बढ़ाइए, आंखें खोलिए। अभी चुनाव आने वाले हैं थोड़े दिनों में, और फिर देखिए, डींगे सुनेंगे आप मुख्यमंत्री नीतीश
कुमार की, बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की। कहां गए अमित शाह? ये नजर नहीं आ रहे कहीं इस क्राइसिस में? तो इन सब की डींगे आप थोड़े ही महीनों में सुनेंगे कि बिहार में उन्होंने ये कर दिया, इतना बड़ा पैकेज। अरे पैकेज जेब में थोड़ा डालना भैया, काम करना है उसका। तो आंखें खोलिए, दिमाग लगाइए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाइए। आज के वीडियो में इतना ही। हाँ, और घर पे जरूर बने रहिए, फालतू में मत निकलिए। कल का अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने पूरे वीडियो में मास्क लगाया हुआ था, सिर्फ ये संदेश देने के लिए कि मास्क अगर मैं वीडियो में लगा के रख सकता हूं तो आप बाहर जाते हुए तो लगा सकते हो ना। हाँ जी, लगाओगे ना? चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। घर पे बने रहें, सुरक्षित रहें, देश को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।